नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन अवसर हो और ऐसे में हमारी वीडियो आप तक ना पहुँचे, ये हो ही नहीं सकता। अब महाशिवरात्रि की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे योग और संयोग की महाशिवरात्रि है इस बार। अब देखिए, कुंभ का जो पावन अवसर है, वो समय है, वो 26 फरवरी को ही समाप्त हो रहा है, यानी आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विलक्षण योग रहने वाला है। भोलेनाथ की आराधना का दिन 26 फरवरी का रहेगा, यानी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। भद्रा का साया कह रहे हैं कि इस दिन होगा, लेकिन भद्रा का जो साया है वो कहीं भी इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए वैसे भी कहते हैं कि भद्रा के साय में भी आप पूजा भक्ति कर सकते हैं, राहु काल में भी आप पूजा भक्ति कर सकते हैं। पूजा भक्ति के लिए कोई समय गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे वो भद्रा का साया हो और चाहे वो राहु काल ही क्यों ना हो। तो किसी भी तरीके का कोई भी असर, नेगेटिव असर आपकी पूजा की भक्ति के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 26 फरवरी को बहुत अच्छे से आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, क्योंकि इस दिन जो योग और संयोग बन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो देखा जा रहा है वो श्रवण नक्षत्र बन रहा है। और श्रवण नक्षत्र के साथ साथ शिव योग भी बन रहा है। शिव योग के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे आप भक्ति का आनंद पूर्ण ले सकते हैं। हर पहर की पूजा का अपना एक महत्व है। हर पहर की पूजा ज़रूर कीजिएगा, लेकिन रात्रि के जागरण का खास महत्व रहता है। शिवरात्रि यानी रात्रि की पूजा का प्रावधान। तो रात्रि की पूजा ज़रूर कीजिएगा। इस दिन आप भोलेनाथ के मंत्रों के जाप कीजिएगा। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ना जो शुरू करते हैं, 40 दिन का संकल्पित शिव चालीसा पढ़ते हैं, वो लोग इस रात्रि से अपने शिव चालीसा का संकल्प लेते हुए पहला शिव चालीसा इस दिन पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। शिव पुराण जिन्हें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि हम शास्त्र पढ़ें, हम पुराणों का अध्ययन करें, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो कर ही नहीं पाते हैं अध्ययन। शिव पुराण इस दिन पढ़ना शुरू आरंभ भी आप कर सकते हैं, यानी भोलेनाथ को पूरा समर्पित हो सकते हैं। कई योग और कई संयोग बनने वाले हैं। ग्रहों के योग बन रहे हैं। ग्रहों के योग खास करके मालव्य योग बन रहा है इस दिन, यानी धन की कमी अगर आपके जीवन में है तो इस पूजा से आपके जीवन में धन की कमी जो है वो भी दूर होगी। तो ये योग और संयोग के साथ सुख, समृद्धि और संपन्नता देने वाला व्रत है। ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं ग्रह। ग्रहों का भी प्रभाव अच्छा, योगों का प्रभाव अच्छा, नक्षत्र का प्रभाव अच्छा। जब ये सारे प्रभाव अच्छे होते हैं और ऐसे में भक्ति की जाए भोलेनाथ की, तो वो विलक्षण योग तो होते ही होते हैं। विलक्षण योग में पूजा होती ही होती है, लेकिन उसके सफल होने की पूरी चांसेस होते हैं, पूरी संभावनाएं होती हैं। यानी किसी भी पूजा को जब हम करते हैं, संकल्पित तौर पर करते हैं, संकल्प लेकर करते हैं, तो वो बिना किसी विघ्न के वो पूजाएं पूर्ण होती हैं और पूर्ण फल देती हैं। तो ये जो शिवरात्रि है ये महायोग की भी है, महासंयोग की भी है और महाशिवरात्रि भी है। महासंगम स्नान भी इस दिन किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखते हैं हम, तो पूरी के पूरा भक्तिमय माहौल इस दिन रहने वाला है। जो लोग कुंभ का स्नान कर पाए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आप गंगा जल है आपके पास, त्रिवेणी का जल है,
तो वो जल डाल करके स्नान ज़रूर लीजिएगा। आपको भी कुंभ के स्नान जैसा प्रभाव मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो आप गंगा स्नान यदि नहीं कर पाए हैं तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कीजिएगा। व्रत रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए, लेकिन कई बार आपका स्वास्थ्य जो होता है वो नहीं आपका साथ देता है। तो अगर नहीं व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप भक्ति ज़रूर कीजिएगा, भोलेनाथ के मंत्रों के जाप कीजिएगा, भोलेनाथ को एक बेल पत्र की माला बना करके ज़रूर अर्पित कीजिएगा, शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा। अगर घर में शिवलिंग है तो भी आप गंगा जल से उनका अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना सच्चे मन से कीजिएगा, भगवान आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी सारी पूर्ण करेंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। योग और संयोग की महाशिवरात्रि है, पूर्ण लाभ लेने से पीछे नहीं हटिएगा। हो सके तो रात्रि जागरण ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।